हेलो फ्रेंड्स, आज का रूट वर्ड है सब। तो आज हम देखेंगे सबसे कौन कौन से वर्ड्स बनते हैं। तो सब का मीनिंग क्या होता है? अंडर, बिलो या बीनीथ। किसी भी वर्ड के प्रीफिक्स यूज होता है तो उसके नीचे अधीन या कम इसका मीनिंग होता है। तो सबसे पहला वर्ड बनता है सबमरीन। सबमरीन को कैसे रूट वर्ड्स में डिवाइड कर सकते हैं? सब प्लस मरीन। यहाँ सब का मीनिंग क्या होगा? अंडर, और मरीन का पता ही हमें वाटर। तो सबमरीन क्या होगा? ऐसा वेसल दैट ऑपरेट्स अंडर वाटर, एक जलपोत जो पानी के नीचे काम करता है। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? पनडुब्बी। नेक्स्ट वर्ड ऐसे हो सकता है सबमर्ज। हम कई बार न्यूज में देखते हैं कि कोई शिप था वो सबमर्ज हो गया वाटर के अंदर, या फिर कोई ट्रेजर था वो वाटर के अंदर सबमर्ज हो गया। तो इसका क्या मीनिंग होता है? सब मीन्स अंडर, मर्ज होना मीन्स डीप हो जाना। तो ये ऑब्वियसली इसका क्या मीनिंग होगा? टू पुट और गो अंडर वाटर, पानी के अंदर कुछ चला जाना, वहीं जाके डूब के पानी के वाटर में सेटल हो जाना, उसको हम बोलते हैं सबमर्ज, पानी में डुबो देना। जैसे इस गर्ल में, इस पिक्चर में ये वुमन सबमर्ज हो गई है वाटर के अंदर। नेक्स्ट हम क्या बोल वर्ड क्या आता है? सबटरेनियन। ये सबटरेनियन ज्योग्राफी में हम अक्सर पढ़ते हैं, और ये वर्ड कई बार CGL एग्जाम्स को ये पूछा गया है। तो सब मीन्स अंडर, टरेनियन यहाँ पे लिया गया है टेरेन से। टेरेन क्या होता है? अर्थ का सरफेस। तो सबटरेनियन का क्या मीनिंग होगा? अर्थ के सरफेस के नीचे जो एग्जिस्ट करता है उसको सबटरेनियन बोलते हैं, पृथ्वी की सतह के नीचे मौजूद। जैसे इस पिक्टोग्राफ में आप देख सकते हो, इस पिक्चर में देख सकते हो कि बंदा कोल माइंस के अंदर ट्रेवल कर रहा है। तो कोल माइंस क्या होती हैं? अर्थ के नीचे होते हैं, अर्थ के सरफेस के नीचे होते हैं। तो ये क्या है? सबटरेनियन। नेक्स्ट वर्ड है सब स्टैंडर्ड। ये तो बहुत वर्ड यूज आता है। फॉर एग्जांपल हम कई बार पढ़ते हैं कि फूड अडल्ट्रेशन के बारे में, कि सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की फूड, वेजिटेबल्स एंड दालें मिल रही है। तो सब मीन्स अंडर, स्टैंडर्ड का हमें मीनिंग पता ही है। तो ऐसी कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी थिंग जो क्वालिटी स्टैंडर्ड से नीचे होगी उसको हम सब स्टैंडर्ड बोलेंगे। सो बिलो एन एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड, या फिर स्वीकृत मानक से नीचे कोई चीज़ होगी उसको सब स्टैंडर्ड बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि हाउस सब स्टैंडर्ड था तो हल्के से भूकंप के झटकों से ही गिर गया। नेक्स्ट वर्ड है सबवे। सबवे हमने बहुत बार देखा होगा कि अक्सर हॉलीवुड वेब सीरीज या पिक्चर्स मूवीज के अंदर हमें दिखाया जाता है। तो सब क्या होगा? अंडर, वे मीन्स रास्ता। तो इसका मीनिंग होगा एन अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम। तो यूजुअली इसका मीनिंग क्या होता है कि ग्राउंड के नीचे कोई भी रास्ता हो। लेकिन सबवे फेमस कैसे हो गया? कि जैसे यूरोपियन कंट्रीज के अंदर लंदन हो गया या बड़ी सिटीज में रेलवे सिस्टम इंटायरली अंडरग्राउंड, तो उसको सबवे बोलते हैं। मीनिंग होगा हिंदी में एक भूमिगत रेलवे प्रणाली। नेक्स्ट है सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस वर्ड आपने बहुत सारी जगह सुना हुआ है कि सबकॉन्शियस माइंड में ये सब चलता रहता है। सब मीन्स बिलो, कॉन्शियस मीन्स जो व्यक्ति जगा हुआ है, जागृत स्टेज में है। तो मीनिंग क्या होगा? सबकॉन्शियस बिलो द लेवल ऑफ कॉन्शियस अवेयरनेस, चेतनता के स्तर से भी नीचे। कि अगर आप सो रहे हो फिर भी आपका माइंड कोई चीज को रिटेन करके रखा हुआ है तो सबकॉन्शियस है। नेक्स्ट वर्ड सबड्यू। सबड्यू करना क्या होता है? किसी को अपने काबू के अंदर लाना, अपने नियंत्रण में लाना, किसी को हराना, सबड्यू करना। हम बोल सकते हैं जैसे एनिमी वाज सबड्यूड, एनिमी को हरा दिया गया था। अब इस पिक्टोग्राफ में भी देखिए कि इस हंटर ने क्या किया है? इस एनिमल को सबड्यू कर लिया है। नेक्स्ट वर्ड है सबमिसिव। सबमिसिव किससे बना है? सबमिशन से। तो सबमिसिव का क्या मीनिंग होता है? मीक और ओबीडियंट, विनम्र या आज्ञाकारी। आप इस पिक्टोग्राफ से देखिए कि ये वुमन बहुत ही सबमिसिव है। हालांकि ये पिक्टोग्राफ का मैसेज सिर्फ आपको इस वर्ड का मीनिंग समझाने के पर्पज से है, जो इस पिक्टोग्राम में हमेशा कुछ भी प्रमोट नहीं करता। नेक्स्ट वर्ड है सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट क्या होता है? अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब में तो आपको पता होगा कि सबऑर्डिनेट हम उन लोगों को बोलते हैं जो आपसे नीचे की रैंक में होते हो। तो सबऑर्डिनेट मतलब पद या स्थिति में निम्न। जैसे ये मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बताया है इंडिया के अंदर जुडिशरी का। तो जैसे सुप्रीम कोर्ट सबसे टॉप पे है, फिर हाई कोर्ट उससे नीचे होगा, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नीचे होगा, सिविल जज उससे भी नीचे होगा। तो हम कह सकते हैं कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सबऑर्डिनेट है। नेक्स्ट है सब डिवीजन। सब डिवीजन हम अक्सर पढ़ते हैं कि SDM को कई बार सब डिविजनल ऑफिसर बोलते हैं हम लोग, या फिर जो स्टेट सर्विसेज में पोस्टेड हैं जो लोग, वो सब डिवीजन लेवल पे काम करते हैं। तो सब डिवीजन मीन्स सब प्लस डिवीजन। अगर किसी चीज़ का हमने डिवीजन करके उसको और भी सब डिवाइड कर देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया में कैसे गवर्नेंस होती है कि सबसे ऊपर कंट्री है,
कंट्री के अंदर स्टेट्स को डिवाइड किया गया है, स्टेट के अंदर डिविजन्स है, डिविजन्स के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स है और डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर सब डिविजन्स है। तो सब डिविजन का मीनिंग क्या होगा? डिवाइडिंग समथिंग दैट्स ऑलरेडी डिवाइडेड, किसी चीज का और अधिक विभाजन करना। नेक्स्ट है सब्सक्राइब करना। आजकल तो जैसे यूट्यूब और इंस्टाग्राम का जमाना है तो सब्सक्राइब करने का मीनिंग हमें पता ही है, बट इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? टू साइन अप अंडर ए प्लान, एक योजना के तहत सदस्य बनना, उसको बोलते हैं सब्सक्राइब करना। जैसे यहाँ तो यूट्यूब सब्सक्रिप्शन बात हो रही है, फॉर एग्जाम्पल आप कोई ऑनलाइन मैगजीन है जिसमें आपको मंथली पेमेंट करना है तो उसको आप सब्सक्राइब करते हो, मतलब आप साइन अप अंडर ए प्लान करते हो कि आपको हर मंथ में कुछ फिक्स पर्टिकुलर अमाउंट पे करना है और आपको वो मैगजीन मिल जाएगी, तो वो बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। सब्सिडी, सब्सिडी का मीनिंग मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि सरकार द्वारा दी गई वित्तीय सहायता। ये सब्सिडी किसी भी प्रकार से हो सकती है, जैसे इंडिया में फूड सब्सिडी मिलती है, फ्यूल सब्सिडी मिलती है। नेक्स्ट है सटल। फ्रेंड्स, इस वर्ड को याद करने की जरूरत है कि यहाँ पे बी प्रोनाउंस नहीं होता है, इसका मीनिंग होता है सटल। तो इंग्लिश में क्या होता है? डेलिकेट और प्रिसाइज, कोई ऐसी चीज जो इतनी नुआंस्ड है जिसको समझना आसानी से, उस चीज को आसानी से समझा नहीं जा सकता। सूक्ष्म या महीन, कोई बारीक चीज है जिसको समझना मुश्किल होता है, जैसे इसका मीनिंग क्या है? नॉट ऑब्वियस, जो आसानी से नहीं समझी जा सकती। नेक्स्ट है सबवर्ट करना। सबवर्ट का मीनिंग ही कुछ कुछ हमने जो पहले वर्ड देखा था सबड्यूस की तरह ही होता है। सबवर्ट करना मीन्स टू अंडरमाइन अथॉरिटी और पावर, किसी के अधिकार या शक्ति को कमजोर करना या उसको कमतर आंकना, उसको सबवर्ट बोलते हैं। जैसे इंडिया के अंदर नक्सलाइट्स है या एक्सट्रीमिस्ट्स है, तो नॉर्थ पूर्वोत्तर भारत के अंदर वो लोग अक्सर क्या करते हैं कि खुद के उन्होंने कोर्ट चला रखे हैं, पुलिस का काम वो कर रहे हैं, तो वो सरकार की इंस्टीट्यूशन की अथॉरिटी को सबवर्ट करते हैं। नेक्स्ट है सब कल्चर। सब कल्चर आसान है, क्या करना है? सब प्लस कल्चर। सब मतलब अंडर, कल्चर मीन्स जो मेन कल्चर है। फॉर एग्जाम्पल सब कल्चर क्या बोलेंगे? एक बड़ी संस्कृति के भीतर की संस्कृति। फॉर एग्जाम्पल इंडिया है, इंडिया के एक कॉमन कल्चर है, इंडियन कल्चर बोलते हैं, उसके अंदर सिर्फ हर स्टेट की एक अलग कल्चर है, जैसे राजस्थान की अलग कल्चर होगी, गुजरात की, हरियाणा की, महाराष्ट्र की, उसको हम क्या बोलेंगे? सब कल्चर। सबस्क्रिप्ट, अगेन सबस्क्रिप्ट भी अच्छा वर्ड है। सब मीन्स अंडर, स्क्रिप्ट हमें पता है कि लैंग्वेज, तो सब स्क्रिप्ट का मीनिंग क्या होगा? जैसे हम कई बार लिखते हैं X2, केमिस्ट्री में लिखते हैं H2O, तो हम क्या करते हैं? कोई भी अल्फ़ाबेट लिखेंगे और उसके नीचे की तरफ वर्ड लिखेंगे, तो ये क्या है? सब मीन्स बिलो स्क्रिप्ट, मतलब स्क्रिप्ट के नीचे, तो इसको क्या बोलेंगे? सब स्क्रिप्ट। वहीं हम मैथ्स में क्या करते हैं? पावर लिखते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर लिखेंगे, एक्स से ऊपर 2 को लिखेंगे तो इसको क्या बोलते हैं? इससे ऊपर है, स्क्रिप्ट के ऊपर है ये नंबर, तो इसको क्या बोलेंगे? सुपर स्क्रिप्ट। तो सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट क्या हुए? एक दूसरे के एंटोनिम्स। नेक्स्ट है सब हेडिंग। सब हेडिंग तो मुझे बताना ही नहीं चाहिए, इतना तो आना चाहिए आपको कि सब प्लस हेडिंग, अगर कोई चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा? ऊपर एक हेडिंग होगी और उसके अंदर एक सब हेडिंग होगी। मुख्य शीर्षक के तहत एक उप शीर्षक। नेक्स्ट वर्ड है सब कमिटी। आसान है, हर वर्ड को हमें माइंड में ये लेके चलना है कि उसको रूट वर्ड्स में ब्रेक करना है, उससे उसको समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। यहाँ पे इसका मीनिंग है सब प्लस कमेटी, मीन्स एक कमेटी के अंदर भी एक छोटी कमेटी। सब कॉन्टिनेंट, हमने ज्योग्राफी में जरूर पढ़ा है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में, कि सब मतलब कॉन्टिनेंट से नीचे, एक कॉन्टिनेंट से, कॉन्टिनेंट के से छोटा हिस्सा पर वो अपने आप में काफ़ी बड़ा है। जैसे फॉर एग्जांपल हम हिंदी में पढ़ते हैं कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन इंडियन कंट्री जाती है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका। तो ए लार्ज पार्ट ऑफ ए कॉन्टिनेंट, इसको शायद हिंदी में प्रायद्वीपीय बोलते हैं। तो हिंदी में मीनिंग क्या होगा इसका? एक महाद्वीप का बड़ा हिस्सा। नेक्स्ट है सब स्पीसीज। अगेन सब प्लस स्पीसीज, कोई भी स्पीसीज होगी उनकी सब कैटेगरी, प्रजातियों की उप श्रेणी। फॉर एग्जाम्पल जैसे टाइगर है, तो टाइगर को हम कॉमनली बोलते हैं एक स्पीसीज, बट उसके अंदर भी कई सारी स्पीसीज है, जैसे सुमात्रन टाइगर हो गया, इंडियन टाइगर हो गया। इंडियन टाइगर को हम क्या बोलते हैं? रॉयल इंडियन बंगाल टाइगर, तो इसको हम बोलेंगे सब स्पीसीज। नेक्स्ट वर्ड है सब लीज। तो लीज देना क्या होता है? लीज देना होता है किसी को किराए पे कोई मकान या कोई कमर्शियल बिल्डिंग को देना। तो सब लीज क्या होगा? कोई अगर आपने किसी को रेंट के ऊपर कोई फ्लैट या कुछ दिया है, वो बंदा किसी दूसरे व्यक्ति को
ओल्ड लीज पे दे देगा तो उसको बोला सब लीज करना। इसलिए कई बार क्या होता है, सब लीजिंग अलाउड नहीं होती है। अगेन सब कॉन्ट्रैक्टर वही कंसेप्ट है कि कॉन्ट्रैक्टर है, गवर्नमेंट ने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है, उस बंदे ने किसी और को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है तो वो सब कॉन्ट्रैक्टर हो जाएगा। सो प्राथमिक ठेकेदार के अधीन काम करने वाला दूसरा ठेकेदार, ये हो गया सब कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट वर्ड है सब ह्यूमन। ये फ्रेंड्स बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है। यहाँ पे सब क्या मीनिंग होगा, बिलो, और ह्यूमन का मतलब यहाँ पे ह्यूमन का मीनिंग फिजिकल आदमी के लिए नहीं है। यहाँ पे ह्यूमन का मीनिंग है कि एक इंसान को जीने के लिए कुछ तो डिग्निटी चाहिए होती है, कुछ तो इज्जत चाहिए होती है, उससे लेके है। तो सब ह्यूमन का मीनिंग होगा कि मानवता से नीचे गिरी हुई कोई चीज, लेस देन और इन्फीरियर टू ह्यूमन, मानवता से कम या हीन काम। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये व्यक्ति काम कर रहा है, तो इस ऐसी जगह काम करने के लिए जो बेसिक आदमी के लिए ज़रूरतें होनी चाहिए कि अच्छा साफ पीने का पानी, अच्छे टॉयलेट्स, वो भी नहीं है, इसको सब ह्यूमन कंडीशंस बोलेंगे। सब ऑप्टिमल, ऑप्टिमल का मीनिंग हमें पता है। ऑप्टिमल मतलब जो किसी गिवन रिसोर्सेज या सिचुएशन में जो सबसे श्रेष्ठ काम हो सकता है उसको हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन बोलते हैं। तो सब ऑप्टिमल क्या होगा, ऑप्टिमल से सब मीन्स नीचे, तो श्रेष्ठ से कम, कि उससे भी अच्छा बेहतर काम हो सकता है, उसको बोलते हैं सब ऑप्टिमल। तो फ्रेंड्स यही थे वर्ड्स जो रूट वर्ड सबसे बनते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, इन वर्ड्स की पीडीएफ चाहिए, तो आप मुझे इस टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए, ये टेलीग्राम का लिंक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।